दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी गुड। मेरा नाम है शेफ राहुल मरकाम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम किचन से रिलेटेड बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, राइट। तो आज हम जानेंगे कि किचन की हायरार्की कैसी होती है, किचन के अंदर जो प्रोडक्शन एरिया है उसकी हायरार्की कैसी होती है, उसके हम पोस्ट को कैसे जानते हैं। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला होता है जो स्टार्टिंग जॉब होता है, जो किचन में जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग जॉब होता है वो होता है कॉमी थर्ड। कॉमी थर्ड दैट मीन्स ये होता है कि सबसे पहला कि कोई अगर शेफ बना है, उसने अगर शेफ कोट पहना है, तो कॉमी थर्ड का मतलब ये होता है कि उसने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कॉमी थर्ड कि उसने पहला लाइफ का पहला उसने जॉब स्टार्ट किया एज अ शेफ, ये होता है कॉमी थर्ड। तो ये होता है पहला पोजीशन। फिर दूसरा में आता है कॉमी टू। यहाँ पर हायरार्की उल्टी चलती है। ठीक है, यहाँ एक दो तीन नहीं आता है, यहाँ तीन से ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर का जो सेकंड नंबर का आता है वो होता है कॉमी टू। कॉमी टू दैट मीन्स कि उसको एक साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कॉमी थर्ड मीन्स वो उसने पहला जॉब स्टार्ट किया है, वो बिगिनर है। सेकंड होता है कॉमी टू। कॉमी टू मीन्स उसको एक साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं कॉमी टू। और जो थर्ड नंबर का आता है वो होता है कॉमी वन। कॉमी वन दैट मीन्स उसको है 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस, ये उसका तीसरा साल है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 साल का उसको एक्सपीरियंस है कॉमी वन को। ठीक है, कॉमी वन का मतलब होता है 2 या उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब जो चौथे नंबर में आता है वो होता है DCDP। DCDP होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डेमी शेफ दी पार्टी। मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है, डेमी शेफ दी पार्टी। इसका काम होता है जो आउटलेट के सीनियर के जस्ट नीचे, CDP के जस्ट नीचे होता है डेमी, उसको बोलते हैं डेमी शेफ दी पार्टी। ठीक है, उसका आउटलेट के इंचार्ज का जस्ट एक नीचे पोस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डेमी शेफ दी पार्टी। ठीक है, अब जो पांचवें नंबर का जो पोजीशन आता है, पांचवें नंबर का, उसको हम बोलते हैं CDP। CDP का मतलब होता है शेफ दी पार्टी। ठीक है, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। शेफ दी पार्टी का मतलब क्या होता है कि वो एक प्रॉपर कुजीन का, ठीक है, वो एक प्रॉपर कुजीन का सीनियर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं CDP, शेफ दी पार्टी। अब जो छठवें नंबर का जो आता है उसको हम बोलते हैं शू शेफ। ठीक है, शू शेफ बोलते हैं। ठीक है, उसके पास भी होता है एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का। ठीक है, ये किसी किसी के पास 6 साल का भी होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शू शेफ। अब जो शू शेफ के ऊपर का जो पोजीशन होता है सातवें नंबर का, उसको हम बोलते हैं CDC, शेफ दी कुजीन। ठीक है, शेफ दी कुजीन मतलब ये भी फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरे तरीके से फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो ये जो सातवें नंबर का जो मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, CDC, सेफ दी कुजीन, इसके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस होता है, कई कई लोगों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये जो सेफ दी कुजीन होता है मतलब एक प्रॉपर कुजीन। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इंडियन कुजीन का अगर शेफ हूँ, CDC हूँ, सेफ दी कुजीन हूँ, मतलब इंडियन कुजीन का ऐसा कोई सा भी अंश नहीं बचा होगा जो मैं एक कुजीन, अगर मेरे को पोस्ट मिला तो मेरे को उस कुजीन का A to Z नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली उस कुजीन का जिस कुजीन का मैं शेफ दी कुजीन हूँ या CDC हूँ। CDC, शेफ दी कुजीन। ठीक है, अब उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव शू शेफ। एग्जीक्यूटिव शू शेफ ये 8वें नंबर का है। ठीक है, 8th नंबर का है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव शू शेफ। अब एग्जीक्यूटिव शू शेफ क्या होता है, उसको हर आउटलेट का, उसका भी सेम वही कुजीन रहेगा, वो भी CDC के बाद ही वो एक पोस्ट आगे बढ़ता है।
तो सीडीसी तक का उसको वो एक कुजिन का प्रॉपर शेप होता है, होता है वो, उसके साथ कोई भी गेम नहीं कर सकता कुजिन से रिलेटेड एक सीडीसी से। उसके बाद वो जाता है एग्जीक्यूटिव सू शेफ में। मतलब एक एग्जीक्यूटिव शेफ बोले तो एक होटल का सबसे हाई लेवल का शेफ, जो एक 5 स्टार होटल के सबसे हाई लेवल का शेफ होता है, उसके जस्ट एक पोजीशन में नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव सू शेफ होता है, ये इसको पूरे आउटलेट का नॉलेज होता है कुजीन का। मतलब ये अपने कुजीन में तो मास्टर है, बॉस है ये, लेकिन इसको बेसिक नॉलेज दूसरे कुजीन का भी होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एग्जीक्यूटिव सू शेफ है, ठीक है, तो मान के चलो एग्जीक्यूटिव सू शेफ है, लेकिन वो मेन है उसका जो मेन जिस चीज का वो शेफ है वो है पहले एशियन। ठीक है, एशियन जिसमें से एशियन में जितने भी फूड मान लो उसका है। लेकिन उसके पास जब वो उसको एग्जीक्यूटिव सू शेफ का जो पोस्ट मिला, उसके पास इंडियन का बेसिक नॉलेज होगा, उसके पास यूरोपियन का बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है, उसके पास साउथ इंडियन का बेसिक नॉलेज होगा, तंदूर का बेसिक नॉलेज होगा, तो वो बनता है एग्जीक्यूटिव सू शेफ। और जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, जो एक 5 स्टार होटल का सबसे बड़ा और सबसे हेड शेफ होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा। हर कुजीन का उसके पास नॉलेज होता है, हर उसके पास इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज होता है। ठीक है, उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होता है, उसके पास बजट होता है, हर चीज़ें होता है। वो होता है एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो एक आउटलेट का। जैसे कि किचन उसका एक आउटलेट है, ठीक है, तो उसका वो रहेगा एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ के भी ऊपर एक एग्जीक्यूटिव शेफ सिर्फ एक ही होटल का एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन कॉरपोरेट शेफ इसके बाद, एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद आता है कॉरपोरेट। तो कॉरपोरेट जो शेफ होता है वो होता है 4 एक प्रॉपर्टी के होटल, जो अगर मान के चलो यहाँ पर हयात के, मैं भी हयात की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, हयात के यहाँ पर 4 होटल है पूरे कतर में, 4 होटल का एक कॉरपोरेट शेफ होगा। मतलब वो चारों होटल का, चारों 5 स्टार होटल का वो एक कॉरपोरेट शेफ होगा, जो डायरेक्टर मीटिंग में भी बैठेगा, एफ&बी मीटिंग में भी बैठेगा, हर कॉरपोरेट लेवल की हर मीटिंग में वो एक कॉरपोरेट शेफ बैठता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ कि ये एक 5 स्टार होटल की हायरार्की होती है जो किचन से रिलेटेड। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, जो बिगिनर्स है, जो इन फ्यूचर जो शेफ बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इनकेस अगर वो बनना चाहते हैं शेफ, ठीक है, स्ट्रगल तो बहुत है, जब तक जलोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, वही सीन है किसी भी फील्ड में ले लो। जब तक अपने आप को जलाओगे नहीं तब तक आगे कोई नहीं बढ़ सकता, कोई भी नहीं यार। ऐसा नहीं कि सब लकी ड्रॉ में पैसा डाल दिया हो कि हाँ इन केस लकी ड्रॉ में अगर नाम आ गए तो करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर नहीं, किसी भी फील्ड में ले लो, जब तक जलोगे नहीं, अपने आप को जलाओगे नहीं, मेहनत काम दिखाओगे नहीं, तब तक भाई कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, राइट। सब चीज़ पॉसिबल है, बस उस काम को करने का जुनून होना चाहिए, बस दैट्स इट, सिंपल। उस काम को करने का, उस चीज़ को अचीव करने का जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो भाई बस उसके अकॉर्डिंगली मेहनत कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मेहनत करूँगा तो ऑफ कोर्स एक ना एक दिन मैं उसको उस पोस्ट तक पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि मैं मेहनत भी उस लेवल की कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर सपना देखे हो किसी चीज़ों को करने का, अगर उसके अकॉर्डिंगली मेहनत कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो रोक ले। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, मेहनत भी है और हम जला भी रहे हैं अपने आप को, तो फिर एक ना एक दिन, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो जगह तो आ जाएगा, वो पोस्ट तो मिल जाएगा, वो चेयर तो मिल ही जाएगा। मेहनत मांगता है उसके अकॉर्डिंग, मेहनत कर रहे हो तो बस अपना है ही, और कुछ नहीं। तो बस इतने सब कुछ बताना था, जो भी बिगिनर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, जो जानना चाहते हैं, राइट। तो यही है, तो मेरे चैनल में बने रहिए, ताकि जो भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो 5 स्टार होटल से रिलेटेड, ऑफ कोर्स मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो ये, है ना।
ये मैं ऐसा कोई पढ़ लिख के, ऐसा कोई कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ के या तो फिर कोई बुक पढ़ के, ऐसा कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ ऐसा वीडियो में आके। बहुत इसके लिए भी नॉलेज चाहिए होता है। नॉलेज मिलेगा कैसा, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तभी तो मेरे को नॉलेज मिलेगा। सो यही सारी चीज़ें हैं। तो इतना ही सब कुछ बोल के अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा। सो बाय।